हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग मॉडल सेट 3 में जो सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस आपका दिया हुआ उसका सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। बट आपको पता होगा कि सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस है, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस बनाना है ना। एक तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक ना। चलो पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इंटीग्रेशन का दिया हुआ, बोल रहा है इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना। मतलब इसको आपको इंटीग्रेट करना, ठीक है। आप इंटीग्रेट करेंगे तो मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ, आई मान लूँगा, है ना। जिसको इंटीग्रेट करना है उसको आई मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे सर, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दें, ठीक ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग ब्रेक कर देंगे। कैसे, तो देखो ए स्क्वायर मीन्स आप लिख सकते हैं ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए का मतलब है सर ए एक्स और बी मतलब बी लिखें प्लस बी स्क्वायर, है ना। और पूरा होल का डी एक्स क्या लिख सकते हैं इसको, आई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2ab(x) और प्लस सर बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब देखो आई इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर को यदि आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, x³ 3 प्लस 2ab कॉन्स्टेंट और x को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे तो x² 2 होगा, है ना। और प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। आप चाहें जो किस कैंसिल होगा उसको काट दो, 2 कैंसिल होगा तो आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू a² 3 इंटू x³ प्लस ab(x² और प्लस b² x और प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या है, देखो दूसरा में बोल रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया उसका ऑर्डर एंड डिग्री आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो ऑर्डर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख लेना, हम लोग लिख देते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, dy/dx प्लस साइन dy/dx इज इक्वल टू 0, है ना। इसका क्या लिखना है आपको, ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर और क्या लिखना है, डिग्री, है ना। ऑर्डर और डिग्री, देखो ऑर्डर कितना हो, हाईएस्ट और डेरिवेटिव को बोलते हैं तो ऑर्डर बोलिएगा सर कि 1 हो जाएगा। डिग्री, है ना, डिग्री क्या होगा सर, डिग्री आप जानते हैं इसमें क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है ना। इस वेक्टर का क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक ना। जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है मैं उसका सॉल्यूशन में लेट ए वेक्टर बोल रहे हैं। वेक्टर ए इक्वल टू i कैप डिवाइड बाई √3 प्लस j कैप डिवाइड बाई √3 और प्लस माइनस, है ना, तो माइनस आप लिख दो, माइनस लिख देते हैं, माइनस k कैप डिवाइड बाई √3। एक बात और समझो कि सर इस ए वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप माइनस 1/√3 k कैप लिख सकते हैं। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहे, तो ए वेक्टर है तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मानते एक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहे हैं तो क्या होगा, √1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, है ना, ये √3 है स्क्वायर और प्लस हो जाएगा माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, √ देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 प्लस ये भी 1/√3 प्लस 1/√3, ठीक ना। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, आप ए का मॉडुलस आप लिख सकते हैं क्या, देखो एलसीएम होगा आपके पास 3, है ना, यहाँ 1 + 1 + 1 और डिवाइड बाई 3। आप इसको लिखें तो सर 3/3 हो जाएगा, नहीं ये कट जाए तो 1 आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 1, है ना। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, तो एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 1, ये आपका आंसर। तो दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर आपसे क्या करा, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन फाइंड a + b, एल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर a + b, है ना।
पहले आपको दो ठो वेक्टर है तो दोनों को सम करना, जोड़ना, a प्लस बी निकालना और साथ ही साथ a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो बहुत ही आसान है, पहले आप a प्लस बी निकाल लो है ना। आप चाहे तो गिवन लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, गिवन दो वेक्टर आपको दिया हुआ, क्या वेक्टर है और क्या है वो आप लिख लो। देखो 2i कैफ माइनस जे कैफ प्लस 2k कैफ, और बी वेक्टर क्या, बी वेक्टर माइनस आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस के कैफ। पहला नंबर आपसे क्या कह रहा है, a प्लस बी निकालना, तो आप a प्लस बी दोनों वेक्टर को आप जोड़ दो है ना। जोड़िएगा तो कितना होगा, यहाँ 2i कैफ है माइनस जे कैफ, तो कितना होगा, i कैफ होगा, एक कट जाएगा ना तो 0 जे कैफ आप लिख सकते हैं, और ये होगा सर प्लस के कैफ। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, a प्लस बी निकल गया, ठीक ना, a प्लस बी। सर इसका यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहा है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहा है, तो आप यूनिट वेक्टर आराम से इसका निकाल सकते हैं। मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल देता हूँ, a प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा सर, a प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, या इसको आप c वेक्टर भी मान सकते थे ना, c वेक्टर भी आप मान सकते थे। तो आप a प्लस बी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, a प्लस बी देखो क्या लिखा हुआ, आई कैफ प्लस 0 जे कैफ प्लस के कैफ डिवाइड बाय, इसका मैग्नीट्यूड लिख दो ना। देखो इसका स्केलर कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस होगा सर 0 प्लस 1 का स्क्वायर। a प्लस बी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ आई कैफ प्लस, इसको 0 जे कैफ लिखने की जरूरत है, के कैफ लिख दो डिवाइड बाय, ये कितना होगा 2 होगा ना, यहाँ 1 प्लस 1 2, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो 1/√2 आई कैफ अब प्लस 1/√2 जे कैफ, है ना। ये आपका आंसर हो गया ना, क्लियर है। आप कोई स्टूडेंट ऐसा भी कह सकता है ना, इसी को मैं ऐसा लिख सकता कि सर a प्लस बी वेक्टर को आप क्या मान सकते हैं, c वेक्टर मान सकते हैं, c वेक्टर मान सकते हैं ये, और इसका c वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल गया तो c वेक्टर होगा और डिवाइड बाय c का मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप से भी कोई बनाना चाहता है तो आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 5 नंबर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपसे कह रहा है कैन, ये जो आपका दिया हुआ है नंबर्स है ना, बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन, है ना। ये आपका जो 3 जो नंबर्स आपको दिया हो, क्या सर ये किसी भी लाइंस का डायरेक्टेड लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस है या नहीं, सो आपसे पूछ, हो सकता है नहीं हो सकता, सो आपसे पूछ रहा। देखो एक बात आप ध्यान से समझो, सर कोई भी यदि नंबर्स 3 ठो नंबर्स का डायरेक्शन कोसाइंस कब कहेंगे, है ना, जब तीनों का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 1 होना चाहिए। जैसे एल स्क्वायर है ना, यदि एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइंस यदि बोल रहे हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आना चाहिए 1। यदि ऐसा होता है तो हम लोग एल एम एन को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग कुछ पल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं सर कि यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट, है ना, एल इक्वल टू मैं लिख देता हूँ -1/2/√3 और एन इक्वल टू 1/√2 और एल एम, है ना, एल एम और एन का वैल्यू होगा -1/√3। हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हम लोग निकाल के देखेंगे सर 1 आता है कि नहीं। यदि 1 आएगा तो तीनों जो नंबर्स आपका लिखा हुआ किसी भी डायरेक्टेड लाइन का कोसाइन हो, मतलब किसी डायरेक्टेड लाइन का कोसाइन होगा, और यदि नहीं आएगा 1 तो डायरेक्टेड लाइन का कोसाइन नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए आप -1/2√3 का होल स्क्वायर और प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं सर प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 1/, ये देखो होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ना, तो 4 × 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस ये होगा 1/2 और प्लस 1/3। ऐसे आपको क्या लगता है कि आप एलसीएम से लेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा ना। आप इसको सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। यदि आप एलसीएम में लेंगे तो बोलिए सर 12 एलसीएम होगा, तो यहाँ हो गया 1 और इसमें होगा 6 और इसमें होगा कितना 4 × 12 तो 4 हो जाएगा। आप इसको देखेंगे तो कितना आएगा, ये 11/12 आ गया। 11/12 क्या लगता है 1 के बराबर है, नहीं है, तो आप लिख सकते हैं सर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना, नॉट इक्वल टू 1। तो
तो नॉट इक्वल टू 1 है, तो आपको कह रहा है सर कैन इतना इतना बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन, है ना, तो नो हो जाएगा आंसर, नो, है ना, नो हो जाएगा, मतलब वो नहीं, वो जो आपका नंबर लिखा हो सर वो किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायरेक्शंस सॉरी फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, है ना, आपको एक तो कोई स्ट्रेट इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालना जो कि 2 पॉइंट से पास कर। मैं आपको इसका इक्वेशन बता देता हूँ और ये समझा भी देता हूँ सर कि जैसे ये अलग से आप समझ लो कि सर कोई लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर, है ना, इसका कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ ए मतलब x1, y1 और z1, और दूसरा सर उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2, है ना। इस लाइन का यदि आप कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे, है ना, मैं खाली इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, है ना, इस लाइन का यदि आप इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1। मतलब कोई भी सर लाइन 2 पॉइंट से यदि पास कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है, और उस लाइन का जो कार्टेशियन इक्वेशन होगा ना, कार्टेशियन जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1। क्लियर है। अब आपको इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालने बोला, ठीक ना, इस लाइन का इक्वेशन निकालने बोला तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ये आपको फार्मूला क्लियर हो गया। अब देखो उस लाइन का सर हमको इक्वेशन निकालने बोल रहे जो कि 2 पॉइंट से पास करा, ठीक ना। देखो इसका मैं सॉल्यूशंस लिखूं तो ये 2 पॉइंट से पास का इसका कोऑर्डिनेट आप ए लिख सकते हैं, है ना, क्या हो गया 2 माइनस 1 3, और यदि बी लिखेंगे तो बी हो गया सर 4 2 1, है ना, यही ना है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, है ना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज क्या होगा बोलिए तो, x माइनस x1 क्या है 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू y माइनस y1, तो यहाँ माइनस पहले से फिर माइनस लगाया तो प्लस होगा 1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, 2 प्लस 1 हो जाएगा क्या, ये माइनस 1, y2 माइनस y1 माइनस और फिर माइनस प्लस, और सर z माइनस z1 3 है डिवाइड बाई z2 माइनस z1 मीन्स 1 माइनस 3। क्लियर है। तो क्या होगा x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 1, एक सेकेंड, इक्वल टू y प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू होगा सर z माइनस 3 बाई माइनस 2। ये हो गया आपका क्या आंसर, मतलब वो कार्टेशियन इक्वेशन लाइंस का हम लोग का निकल गया जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का। देखो इसमें आप देख लेना गिवन क्या है, गिवन है ना, गिवेंस ये आपका सर पी ए का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना 6/11 है, पी बी कितना 5/11 एंड है ना पी ए इंटरसेक्शन बी 4/11 है ना, यही चीज़ दिया ना, 6/11 है ना 5/11 और इंटरसेक्शन 4/11 दिया ना, ये 11 लिखा हुआ 4/11 में लिख देता हूँ 4/11। चलो पहला नंबर आपको क्या कह रहा है, पहला नंबर आपसे कह रहा है सर कि निकालिए पी ए बाई बी, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाय है ना, यहाँ जो डिवाइड है उसी लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैल्यू रख दो, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 4/11 डिवाइड बाई पी बी देखो क्या 5/11 है ना, ये सर 11 कट जाएगा, आंसर आएगा 4/5। क्या क्लियर है। आप इसके बाद दूसरा नंबर आप निकाल सकते हैं पी बी बाई ए इक्वल टू, इसमें होगा सर पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाय पी ए है ना, यहाँ देखना ध्यान से, इसमें जो डिवाइड है उससे डिवाइड करना, बाकी इंटरसेक्शन दोनों में सेम होगा ना। चलो ऊपर वाला, अब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 4/11, तो 4/11 लिख दें, पी ए कितना दिया, पी ए सर 6/11 है, तो आप लिख सकते हो 6/11
कट जाएगा 11 11, तो आपके पास आ गया सर 4/6। काट दो इसको, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब जो आंसर आएगा ना वो 2/3 है ना। आंसर कितना आएगा 2/3। तो उम्मीद है कि आप ये सातों क्वेश्चन अच्छा से समझेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेक्शन ए का भी क्वेश्चन 4 जो सेट बचा उसका देखेंगे, 5 सेट, और सेक्शन बी और सेक्शन सी का भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है।